जो आज मैंने फिल्म देख के शायद मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ इस रिकॉर्डिंग में, बट जो भी देखा है भाई मेरी मतलब ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था थिएटर का 2025 का, ऐसा कह सकते हो आप। तो मैंने देखी है 28 ईयर्स लेटर, जो सीक्वल है 28 डेज लेटर और 28 वीक्स लेटर का। इसका हॉरर एक्सपीरियंस इस साल का तो सो फार बोल रहा हूँ मैं, सो फार इस साल का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। एटलीस्ट हॉरर कैटेगरी में तो इसको बेस्ट में टॉप में रखना चाहूंगा मैं। और हो सकता है कि ये डैनी बॉयल की करियर की बेस्ट फिल्म हो। आई नो ही डिड स्लमडॉग मिलियनेयर, बट ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग जॉनरा में ये फिल्म मेरे लिए स्टनिंग थी। मैं लिटरल सेंस में बोल रहा हूँ कि 2 घंटे तक मैं सीट से हिला भी नहीं, वक्त का पता भी नहीं चला। और अब बस एक ही थॉट दिमाग में आ रहा है कि मुझे इसका पार्ट 2 जल्दी दिखाओ। ये 2026 में आ रहा है इसका पार्ट 2 एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसका पार्ट 2 देखने के लिए। बाकी इस मूवी की कहानी है एक आइसोलेटेड क्वारंटाइन आइलैंड कम्युनिटी की, जहाँ पर 28 साल बाद जो हमारा रेज वायरस का आउटब्रेक हुआ था उसके 28 साल बाद की कहानी हमें देखने मिलती है। जहाँ पर आइलैंड की एक तरफ हम लोग को एक कम्युनिटी देखने मिलेगी जहाँ पर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज से लोगों ने अपना प्रोटेक्शन बना कर रखा है, एक शील्ड या फिर एक आर्मर बना के रखा है अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए। सो कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट स्पाइक एल्फी विलियम्स, जो एक 12 साल का लड़का है, उन्होंने प्ले किया है, और उसकी माँ आइला जिसको जॉडी कॉमर ने प्ले किया है, और फादर जेमे जिसको एरन टेलर जॉनसन ने प्ले किया है। तो ये तीनों मेन किरदार कह सकते हो आप। सो स्टोरी रिवॉल्व होती है अराउंड द इमोशनल साइड ऑफ स्पाइक, जो अपनी माँ को बचाना चाहता है। इतनी ही स्टोरी है। मूवी का प्लॉट काफी एंगेजिंग रखेगा, इतनी गारंटी है। बाकी डायरेक्शन एंड राइटिंग की यहाँ पर मैं अभी बात करना चाहूंगा। डॉनी बॉयल का डायरेक्शन काफी ब्रिलियंट लिखा गया है एंड एलेक्स गार्लैंड ने लिटरली इस मूवी को लिखते वक्त क्या पता नहीं क्या खाकर लिखा है, बिकॉज ये मुझे A24 वाली वाइब दे रहा था। लिटरली एक ज़ॉम्बी मूवी A24 वाली वाइब दे रही है। फिल्म का स्टार्टिंग भी अच्छे से लिखा गया है विद बैंग, एक हॉन्टिंग पोएटिक हुक होता है वहाँ पर। वो जो बूट्स 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 वाला जो पोएम है वो पोएम 1915 का है एंड वो जो सीन था, मैं प्रणाम करना चाहूँगा हॉलीवुड को कि यार ये कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं ये सब। मैं वो सीन पर्टिकुलर सीन को मैं देखते हो कि ये क्या चल रहा है मेरे आजू बाजू में। एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ, जॉडी कॉमर भाई फैबुलस, ही इज जस्ट स्टनिंग इन द रोल। जितना भी रोल था उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था एंड काफ़ी लीडिंग रोल था। उन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाया है। जहाँ पर इनका इमोशनल एंगल इतने अच्छी तरह से लिखा गया है, एज वेल एज उन्होंने पोर्ट्रे भी उतने ही मेहनत से किया है। और एल्फी विलियम्स भाई की पहली फिल्म है और परफॉर्मेंस एकदम प्रोफेशनल लेवल का दे रहा है बंदा। स्पाइक के कैरेक्टर में इमोशनल डेप्थ भी थी और इंटेंसिटी भी। एरन टेलर जॉनसन और राल्फ फियन्स का जो कैरेक्टर काफ़ी शॉर्ट है, एक्सटेंडेड कैमियो की तरह, बट राल्फ फियन्स का जो वोल्डेमॉर्ट, हमारे वोल्डेमॉर्ट जी, काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस था। छोटा था बट काफ़ी इम्पैक्टफुल था। एंड अभी बात करूँ टेक्निकल क्राफ्ट की, भाई इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है ना, इसको लिटरली इस पर बुक बननी चाहिए। लिटरली विजुअल ट्रीट आई फीस था ये मेरे लिए। एंड सबसे शॉकिंग बात, ये मूवी पूरी की पूरी iPhone 15 Pro पर शॉट की गई है। एक पॉइंट पर मैं शॉक था कि यार वेट, ये शॉट भी iPhone से लिया गया है, इम्पॉसिबल। बट या इट्स पॉसिबल व्हेन क्रिएटिव टीम इज ऑन स्टेरॉइड्स। बाकी zombies और इसके एक्शन की बात करूँ, zombies क्रीपी क्रॉली वे में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट कुछ काफ़ी फास्ट रनर्स। एंड थर्ड जो स्पीशीज है काफ़ी इंटेलिजेंट, पावरफुल और एकदम बीस्ट टाइप। यहाँ पर एक अल्फा वाला कैरेक्टर है। बंदा जब स्क्रीन पर आ रहा था मेरी टांग फटकर हाथ में आ रही थी कि बंदा अब क्या करेगा। मैं ज़ॉम्बी मूवीज़ बहुत देखी है, बट उसका कैरेक्टर जब भी आता था स्क्रीन पर मेरी फटके हाथ में आ रही थी भाई। और वो जो भी चेस सीन था, टेरिफाइंग, ब्रीथलेस, इनसेन था। और इसके थीम एंड स्टाइल की बात करूँ, मूवी क्लियरली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ फादर सन बॉन्डिंग, वाइल्डनेस थोड़ा एक्सप्लोर करती है। सेकेंड हाफ स्पाइक और आइला का इमोशनल सर्वाइवल। लेकिन दोनों पार्ट्स में कॉमन चीज़ है, इमोशनल शॉक वैल्यू। इसकी इमोशनल शॉक वैल्यू इतनी तगड़ी है कि आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस दिला ही देगी। बाकी फिल्म एक्सप्लोर करती है रेज एज ए डिजीज वर्सेस रेज एज ए इमोशन को, वायरस और ह्यूमैनिटी को ये लोग ने अच्छे से ब्लेंड किया है। लाइक इसके एंडिंग की बात करूँ तो थोड़ा ऑफ बीट और क्रिप्टिक वे में जाते हैं, बट लिटरली शॉन ऑफ द डेड अगर मूवी आपने देखी है ना, वो वाला टर्न ले लेती है। लिटरली
वो लास्ट के 2 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर जो टर्न आउट किया मैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, बट तब मुझे पता चला कि ये जो पर्टिकुलर माहौल था वो मूवी के फर्स्ट सीन से कनेक्ट किया है ये लोग ने, इसलिए तब मेरे डॉट्स कनेक्ट हुए कि अच्छा ये सेकंड पार्ट में ये होने वाला है। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं सच में एक्साइटेड हूँ, अभी क्या होगा। बाकी मूवी मस्ट वॉच है इन थिएटर्स। अगर आपके यहाँ पर नॉर्मल थिएटर भी है ना तो जाकर देखो, वैसे भी मूवी आईफोन पर शॉट की गई है। आपको ऐसा लगेगा कि यार हाँ इसे कहते हैं हॉरर मूवी या फिर ज़ॉम्बी मूवी, आपको चिल्स दे दे की मूवी। अगर आपने देखी तो आपके व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करो, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। सी यू, बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मूवीज़।